डिस्पाइट तो दिखाई दे रही है, हर निशान में आए हैं लौटे। अनिल जी फिर से जुड़ गए। जी अनिल जी। जी प्रियंका, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिकी बाजारों में इतनी तेज गिरावट का असर तो दिखता ही है। डेफिनेटली सेंटीमेंट की लिहाज से वो खराब होती है, लेकिन अगर उसकी गिरावट के कारण में जाकर देखें तो नेचुरली जो कारण है वो सारे के सारे कारण अमेरिकी बाजारों के अपने हैं। और वहां पर जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, क्योंकि डर ये है कि वित्तीय घाटा वहां पर बढ़ेगा और वो सरकार से काबू होगा नहीं, और इस डर के चलते अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं। बेसिकली बात यही है कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उससे बाजार को पूरा डिस्कम्फर्ट है। पता नहीं चल रहा है कि ट्रंप क्या करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उसका रिजल्ट कब और कैसे होगा, और कब वो अपनी नीतियां बदलेंगे। सो बेसिकली वो पॉलिसी की अनिश्चितता है वो अमेरिकी बाजारों पर भारी पड़ती हुई दिख रही है, और वही सबसे बड़ा चिंता का कारण है। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे बाजारों का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बाजारों के लिए बहुत बड़ी कोई दिक्कत की बात है। हम हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर होता हुआ दिख रहा है, और डॉलर इंडेक्स आपको 100 के नीचे मिल रहा है। जनरली इस तरह के माहौल में इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर ही होती है डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना। बात सिंपल ये है कि अगर आप डे टू डे बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत हम अमेरिकी बाजारों को देखकर उन पर रिएक्शन देते हैं, और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखेंगे तो अमेरिका का कमजोर होना हमारे लिए कोई खास नेगेटिव बात नहीं है। चिंता की बात तब होगी जब अमेरिका की इकोनॉमी पर उसका असर आता हुआ दिखे। फिलहाल वित्तीय घाटा उनका काबू से बाहर निकलने का जो डर है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो अमेरिका तक सीमित है, तो हमारा रिएक्शन बहुत ही सीमित होना चाहिए इस पूरी गिरावट पर। जी ठीक है, चलिए, हमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपने रीजंस और फंडामेंटल्स पर चल रहे हैं। तो अब आज के लिए लेवल्स कौन से जिन पर ध्यान रखना है? देखिए, लेवल्स के लिहाज से आप देखेंगे तो कल की बाजार की रेंज जो थी वो परसों की रेंज के भीतर भीतर ही थी। न हमने परसों का हाई पार किया, न कल परसों का लो तोड़ा, यानी कि कल बाजार ने एक छोटी रेंज में ट्रेड किया, और जब तक रेंज के बाहर न निकले तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाजार डायरेक्शन की तलाश में रहेंगे। और ऐसे में 24,550, 24,675, 24,550, 24,675 ये आज आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है, और पार करके आगे निकले तो 24,950 से लेकर 25,025 तक की रेंज ऐसी होगी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 54,675, 54,825 ये वो रेंज है सपोर्ट की, जहां पर बैंक निफ्टी आने पर थोड़ा खरीदारी का आप उम्मीद कर सकते हैं, सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 55,300 से लेकर 55,475 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी आपको। जी ऑल राइट, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अनिल जी ये सारी स्ट्रैटेजी और लेवल्स भी बताने के लिए निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे। बढ़ते हैं आगे। अब आज के लिए अहम ट्रिगर्स, Q4 नंबर्स और कल तमाम जो स्टॉक्स जिनमें खबरों का एक इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट्स के बाद जो है, वो तमाम सारी डिटेल्स लेके पूजा हमारे स्टूडियो में। पूजा, पहले ट्रिगर्स और कल के नंबर्स बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत ट्रिगर से करें तो निफ्टी में आज ग्रासिम